जय जटाशंकर धाम सनातन संसद परिवार के सभी सदस्यों को जय सियाराम। आज हमारी टीम पहुंची है बुंदेलखंड के केदार धाम कहा जाने वाला जटाशंकर धाम, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं और इन्हें जटाशंकर धाम के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इन्हें लोग जटाधारी बाबा भी कहते हैं। तो आइए आज हम जटाशंकर धाम के बारे में यहाँ के महंत और वरिष्ठ पुजारी से धाम से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। महाराज जी से संक्षिप्त चर्चा करते हैं। महाराज जी जय सीताराम। महाराज जी अपना ये धाम है जटाशंकर धाम, पूरे देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। इस धाम की क्या महिमा है, संक्षिप्त में आप बताएं। जटाशंकर धाम की महिमा है, आज से 500 वर्ष पूर्व स्टेट छतरपुर के महाराज जो है शिकार के लिए घूमते हुए जब निकले तो उनको कुष्ठ रोग कोढ़ था, तो उन्होंने अपने मंत्रियों से जल मंगवाया और उसके बाद पिया तो कुष्ठ रोग ठीक हो जाने के कारण फिर उन्होंने यहाँ खोज की। यहाँ पर पहाड़ पे छोटी छोटी सी पुनिया झरना टाइप के बने हुए थे। एक धूना था जो प्राकृतिक शिवलिंग है जो बगल में है, वो यहाँ शंभु स्वयं प्रकट है। बगल में जो रामेश्वर की प्रतिष्ठा कराई गई है, इसलिए जटाशंकर जो है भगवान की जटों से बाण गंगा निकलने से जटाशंकर नाम का नाम पड़ा। अच्छा, ये महाराज जी यहाँ देखा गया है विभिन्न कुंड हैं जहाँ आकर के श्रद्धालु स्नान करते हैं और कई यहाँ धाराएं भी प्रवाहित होती हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होती हैं। ये इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप दें, कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से कुंड हैं? जो बाण गंगा त्रिवेणी है जो ये है, उनमें कई प्रकार का विज्ञान को द्वारा किया है। तो आप कई प्रकार की औषधियों से पानी घिस करके आता है, जिससे लोगों की चर्म रोग कई रोग भी ठीक होते हैं। और भगवान भोलेनाथ की हम मन्नत करते हैं, अपना नगर बांधते हैं, भगवान पुत्र की प्राप्ति हो, शादी हो, किसी भी प्रकार के अनुग्रह को पूर्ण करते हैं। अच्छा महाराज, कुंड में स्नान करने का क्या कोई विशेष महत्व? जटाशंकर में जो है बाण गंगा में नहाने का ही महत्व है, इसलिए वो जटाशंकर नाम पड़ा है। जटाओं से गंगा निकलती हुई आती है, इसलिए उनको नहाने का विशेष त्रिवेणी गंगा का नहाने का महत्व है। अच्छा, यहाँ भगवान भोलेनाथ को जो लोग जल अभिषेक करते हैं तो उस जल को लोग कहाँ से लेते हैं स्नान करने के पश्चात, या अथवा यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं वो पहले जो है बड़े कुंड में स्नान करते हैं। जी जी। इसके बाद त्रिवेणी जो गंगा है तीन, जी जी, जिनका जो है विपरीत परिस्थितियों में गर्म ठंडा अलग अलग जल रहता है। जी जी, उससे नहा करके उसी जल से भगवान जटाशंकर अभिषेक करते हैं, अपनी मनोरथ पूर्ण करते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ दरवाजे अपने जटाशंकर धाम के पश्चिमी दरवाजे पर नंदी महाराज विराजमान है, इनकी क्या महिमा है? नीचे हाँ जी जी। ये नंदीश्वर महाराज जो है छोटे से 5 साल की उम्र में आए हुए थे। इसके बाद ये लोग कुछ संत लोग इनको चोरी करके उज्जैन ले गए, तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय छतरपुर के द्वारा वापस लाया गया। जो अद्भुत थे, त्रिनेत्र थे, 3 सींग थे, जो आजकल समाधि लीन हो चुकी है। ऐसा नंदी जी का स्वयं जो है रात्रि में अगर किसी ने आवाज किया है तो उनकी मुँह से वो नमः शिवाय की धुन बराबर निरंतर निकलती रहती थी। अच्छा महाराज जी, यहाँ नंदी जी के पास लोग जाते हैं और उनका ऐसा मानना है कि उनके कान में जाकर कुछ कहने से अथवा हमारी जो मनोकामना है, जो भी हम लेकर आए हैं, वो भोलेनाथ तक यानी भगवान जटाधारी बाबा तक पहुँचाना चाहते हैं, तो भगवान नंदी के कान में यदि कह दिया जाए तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्या यह सत्य है? अपने जो है शास्त्रों में लेख है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना होने पर नंदी अपने संदेश वाहक के रूप में देवादिदेव महादेव तक भेजते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण कराने में पूर्णतः सहयोग करते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ कोई विशेष अवसर, विशेष पर्व होता है कि लोग कभी भी आते हैं? विशेष अवसर क्या होता है? पूर्णवासी और विश्या को विशेष पर्व होता है, जो अपने बुंदेलखंड सागर संभाग के सभी जिलों से, जबलपुर से, और अभी आजकल तो जो है बागेश्वर धाम से, जो है तमिलनाडु से, हरियाणा से सभी भक्त पधार रहे हैं। अच्छा महाराज जी, संक्षिप्त अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई भक्त जो बाहर से आ रहा है, पहली बार आना चाहता है, तो छतरपुर से अथवा हम कहें यहाँ किशनगढ़ या पन्ना साइड से कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या मार्ग है आने का? जो है बाहर से आता है तो खजुराहो से रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा है, तो वहाँ से खजुराहो से बमीठा देवा होते जा सकता है। सतना और मैया से आते तो अमानगंज, किशनगढ़, रायपुरा होते हुए जटाशंकर प्रवेश कर सकता है। महाराज जी, आपने धाम के बारे में इतनी सुंदर जानकारी दी, इसके लिए सनातन संसद परिवार आपका साधुवाद ज्ञापित करता है। जय सीताराम।